नमस्कार दोस्त, आपको फिर स्वागत करता हूं एक नया वीडियो माध्यम से। ये वीडियो आपके जीवन में प्रत्येक जगह में काम में आएगा। आपका सफलता, आपका खुशी, आपका जीवन कैसे आनंद में कटेगा, प्रत्येक सिचुएशन में ये वीडियो काम में आएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। ये दुनिया में प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ खुद का जीवन बचाने के लिए कर्म करता है। बिना कर्म के साथ जीना असंभव। ये दुनिया में कोई भी प्राणी हो, वो कुछ ना कुछ कर्म करता है, लेकिन वो कर्म मनुष्य को ऊपर से और ऊपर को लेके जाता है, और वो कर्म मनुष्य को नीचे से और नीचे तक लेके आता है। अगर हम कर्म का रहस्य नहीं समझते हैं, वास्तव में कर्म क्या है, हम जो भी कुछ करते हैं वो है कर्म। दोस्त, ये याद रखिए, कर्म केवल हाथ से नहीं होता है। कर्म करने के लिए बहुत सारी चीज है। उसको हम जितना कम उम्र से जानेंगे, वो हमारे जीवन में विशाल परिवर्तन लाएगा। मनुष्य जीवन का 99% चीज अदृश्य में रहता है। वो सफलता हो, असफलता हो या दुख हो, उसका कारण है 99% चीज अदृश्य में है, जिसको मनुष्य आसानी से समझ नहीं पाए। और जो लोग उसको समझ पाए, वो हमेशा खुश में रहता है। ये सब चीज तब संभव जब हम अमूल्य ज्ञान माध्यम से वो 99% चीज को समझ पाएंगे। दोस्त, मैं उदय हमेशा कोशिश करता हूँ आप जीवन का महान ज्ञान को जानिए। आपका जीवन एक विशाल जीवन होके खड़ा होगा। तो चलिए दोस्त, ये वीडियो में रियल कर्म को जानेंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बहुत पुराना है। ये बुद्धदेव की कहानी है। दोस्त, अगर आप चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल में क्लिक कीजिए। दोस्त, एक राज्य में एक राजा थे। वो बहुत शक्तिशाली थे। उनके पास सारे चीज मौजूद था। प्रत्येक दिन राजा सुबह सुबह उनके बगीचा में बैठते थे। बगीचा में सुंदर वातावरण था। उधर बैठ के उनको शांति मिलता है। राजा ने प्रत्येक दिन सुबह बगीचा में बैठते थे और देखते थे एक लकड़हार वो रास्ता में प्रत्येक दिन जंगल को जाता है। वो सुबह सुबह जाता है और शाम को लौट आता था। जब वो लकड़हार सुबह सुबह जंगल को जाए, राजा ने उसको देख के उनके मन में दया आता है और सोचते हैं बेचारा बहुत मेहनत करता है। वो लकड़हार जंगल को चला जाए और शाम को कुछ लकड़ी काटकर वही रास्ता में लेके आता। जब वो रास्ता में जाए, राजा ने उसको देख के उनके मन में बहुत नफरत आता है। उनको लगे ये मेरा एक बड़ा शत्रु है। ये सब चीज राजा के मन में हर दिन चलता है। एक दिन राजा ने ये सारे बात उनका मंत्री को बोले। राजा ने बोले, मंत्रीवर, एक लकड़हार हर दिन ये रास्ता में जंगल को जाता है। जब वो सुबह सुबह जाता है, उसको देख के मुझे दया आता है, और जब वो शाम को वापस आता है, उसको देख के मेरा मन में बहुत नफरत आता है। इसका मतलब क्या है? मंत्री ने बहुत बुद्धिमान थे। वो ये चीज को कुछ समय सोचे और राजा को बोले, राजन, मुझे कुछ दिन समय दीजिए। मैं इसका रहस्य क्या है मैं आपको बताऊंगा। अगला दिन मंत्री ने रूप बदलाकर पहुंच गए वो लकड़हार के घर में। उसको बोले, आज रात में मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ। वो लकड़हार पहले मना किया, लेकिन मंत्री ने कुछ सोने का सिक्का उसको दिए। उसको देखकर लकड़हार बोला, ठीक है, आप रह सकते हो। मंत्री ने उधर रह गए और कोशिश किए उस चीज के बारे में जानने के लिए। रात का खाना पीना खत्म हो गया। मंत्री ने वो लकड़हार को पूछे, तुम क्या करते हो? उसने बोला, मैं प्रत्येक दिन जंगल को जाए लकड़ी काटने के लिए। कभी कभी मुझे कुछ चंदन का लकड़ी मिलता है। सारे लकड़ी को मैं बाजार में बेच के वो चंदन का लकड़ी को घर में रखता हूँ। जब वो चंदन का लकड़ी बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं उसको बेच दूंगा। मुझे बहुत सारे पैसा मिलेगा। मंत्री ने बोले, तो अभी तुम्हारे पास जितना चंदन का लकड़ी है उसको बेच दो। जितना पैसा मिलेगा तुम्हारी आवश्यकता पूर्ण हो जाएगा। लकड़हार ने बोला, नहीं, हमारे राजा बूढ़ा हो गए हैं। वो जब मर जाएंगे उसके लिए चंदन का लकड़ी जरूरत पड़ेगा। अभी मेरे पास जितना चंदन का लकड़ी है और कुछ दिनों के बाद बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब राजा मर जाएंगे तब तो चंदन का लकड़ी आवश्यकता होगा। तब मैं ये सब को बहुत ज्यादा मूल्य में बेचूंगा। मुझे बहुत सारे पैसा मिलेगा। मैं बहुत खुश में रहूंगा। मैं हर दिन जंगल को जाए
चंदन का लकड़ी ढूंढ के लाए। जब शाम को लकड़ी लेके आता है, उस समय भगवान को प्रार्थना करे कि ये राजा का कब मृत्यु होगा। जितना जल्दी ये राजा का मृत्यु होगा, मैं ये चंदन का लकड़ी को बेच दूंगा और मुझे बहुत सारे पैसा मिलेगा। ऐसे बातचीत खत्म हो गया। मंत्री ने उधर सो गए और सुबह सुबह राजा के दरबार को वापस आ गए। मंत्री को देख के राजा ने बोले, क्या हुआ, तुम इतना जल्दी क्यों लौट आया? मैं तुमको भेजा था इस बात का रहस्य को जानने के लिए, तो क्या हुआ? मंत्री ने बोले, मैं एक दिन में इसका रहस्य को पकड़ लिया। मुझे मालूम पड़ गया कि क्यों उसको सुबह देख के आपके मन में दया आता है और शाम को देख के न। राजा ने बोले, तो बात क्या है, बोलो। मंत्री ने बोले, हे राजन, वो लकड़हार जब सुबह सुबह जाता है, उसका मन में ये रहता है कि वो उसका परिवार पोषण करने के लिए लकड़ी काटने के लिए जाता है। अगर जंगल से कुछ लकड़ी नहीं मिलेगा, उसका परिवार भूखा रह जाएगा। जब वो चंदन का लकड़ी पाए, उसको पकड़ के शाम को वही रास्ता में जाता है और जाते जाते ये सोचता है कि हमारे राजा बूढ़ा हो गए हैं, कब उनका मृत्यु होगा। जितना जल्दी उनका मृत्यु होगा, मैं उतना जल्दी ये चंदन का लकड़ी को बेच के अमीर बनूंगा। इसका मतलब जब वो सुबह जाता है, उसका मन साफ रहता है। वो जब शाम को आता है, आपका मृत्यु कितना जल्दी होगा उसके बारे में सोचता है। जब वो आपका मृत्यु के बारे में सोचता है, बार बार सोचता है, प्रत्येक दिन सोचता है, उसका सोच का लहर आपको स्पर्श करता है। यह है अदृश्य नियम। सारे चीज के पीछे ये एक नियम है, वो है विचार। उसका मन में आपके लिए बुरे विचार चलता है, वो सब आपको स्पर्श करता है, इसलिए आपको क्रोध आता है। यह सुन के राजा ने आश्चर्य हो गए और बोले, शाबाश महामंत्री, तुम कितना बुद्धिमान हो। ये चीज को हम कभी सोचा नहीं कि एक साधारण लकड़हार के लिए मेरा मन में क्यों नफरत आता है। यह है अमूल्य रहस्य। अगला दिन मंत्री ने रूप बदलाकर वो लकड़हार के पास गए। उसको बोले, तुम्हारे पास चंदन का लकड़ी है क्या? वो मना किया, क्योंकि वो रखा है राजा का मृत्यु के बाद बेचेगा। मंत्री ने बोले, 100 गुना ज्यादा पैसा तुमको दिया जाएगा, क्योंकि राजा चंदन का एक महल बना रहा है। वो लकड़हार इतना पैसा देख के खुद को संभाल नहीं पाया। जितना चंदन का लकड़ी था सब दे दिया। उसका मन में राजा का मृत्यु की बात और नहीं रहा। कुछ दिनों के बाद राजा ने देखे उनके मन में वो लकड़हार के लिए कुछ नहीं आता है। वो वही रास्ता में जाता है और वही रास्ता में आता है, क्योंकि उसको जो आवश्यकता था उसको मिल गया। राजा के लिए जो बुरे विचार था वो भी मिट गया। राजा ने मंत्री को बहुत धन्यवाद दिए और बोले, हे मंत्रीवर, यह अमूल्य ज्ञान ये संसार को हर इंसान जानना चाहिए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कर्म क्या है। सबसे बड़ा कर्म है विचार। आपका भावना जैसे होगा, आपका कर्म भी वैसा होगा। दोस्त, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल में क्लिक कीजिए। आज के लिए इतना। रहता हूँ। नमस्कार।